आज देश एक भयंकर संकट से गुजर रहा है। कोरोना नाम की ये बीमारी चीन के वुहान से लेकर के हमारे देश के अंदर प्रवेश किया इसने, और इसने आज विकराल रूप धारण कर रखा है। इस तरह की महामारियां वर्षों से, कुछ वर्षों पहले भी हमारे देश के अंदर एक महामारी 1975 विक्रम संवत 1975 या 1917-18 में हमारे देश में आई थी। उसमें भी उस समय भी लोग बाग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मरे थे, और इसके मुकाबले में ये बीमारी है। उस समय अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में था, कोई इलाज नहीं हो पाया था, लोगों के घरों के घर बंद हो गए थे। और लेकिन आज ये बीमारी जो कोरोना के रूप में हमारे देश में प्रवेश कर रही है, हमारी इसमें मदद भी हो रही है। इसमें सरकार ने बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं। हर लोग जो बीमार है उसके लिए इलाज किए जा रहे हैं, लोग खुल कर के दान भी कर रहे हैं, भूखे प्यासे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और इस भयंकर संकट से पहले भी, लेकिन इस संकट में भी हमें घबराना नहीं है। हम इसका बड़ी दृढ़ता से मुकाबला करें और घबराएं नहीं इस बीमारी से। बीमारियां, महामारियां हमारे देश में प्रवेश रही है। इस 75 की बीमारी से 1917-18 की जो महामारी थी, उससे पहले एक भयंकर अकाल हमारे देश में पड़ा था, वो छप्पनिया अकाल था। उस छप्पनिया अकाल की हालत ये थी कि लोगों के पास खाने के लिए एक एक दाना नहीं बचा। यहाँ तक कि सुनते हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे, दादाजी बताते थे कि उस समय में लोगों ने जांटे के पेड़ की छाल कूट कूट करके अपने बच्चों को खिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो छाल खाए हुए आदमी बच नहीं सके, अनाज मिला नहीं। अंग्रेज़ों का शासन था, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई थी, तो लोग बाग उस समय मारे गए। शिक्षा का भी बड़ा अभाव था। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, शिक्षा भी है, चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, आवागमन के साधन भी हैं, लेकिन फिर भी महामारी है। हमारी सरकार जो इस समय मोदी सरकार है, इसने बहुत कुछ किया है और दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए एक भारी पैकेज भी हमारी जनता को दिया है। गरीब लोगों को खाने के लिए किट पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे भामाशाह दानदाता गरीब लोगों के लिए बना बना के खाना सप्लाई कर रहे हैं। ये सब इतनी बड़ी सुविधाएं लोगों को मिली हुई हैं। क्योंकि सरकार के भरोसे कोई काम नहीं होगा। सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? हम ही और आप तो सरकार है, हम ही और आप तो उनको चुनकर भेजते हैं। कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सरकार का आदेश मानते हुए घरों पर बैठे हुए हैं। दूसरे लोग वो हैं कि जो डरते हैं कि हमें बीमारी ना लग जाए, कोरोना ना हो जाए, इसलिए घर पे बैठे हैं। और तीसरे लोग वो हैं, इसलिए वो लोग घर पर बैठे हैं कि मेरी वजह से किसी दूसरे को कोई बीमारी न लग जाए, कोई तकलीफ न हो जाए। ये 3 कैटेगरी के लोग आज घरों में हैं। हमें पालन करना है। तीनों ही प्रशंसनीय, बंद नहीं है, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है वो केवल इसलिए नहीं निकल रहा है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वर्तमान में या भविष्य में संकट के रूप में उपस्थित न हो जाए मेरी उपस्थिति। हम सबको इसका पालन करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी। आज हमारी राष्ट्रभक्ति यही है कि हम अपने को बचाएं और अपने से ज़्यादा दूसरे को बचाने का प्रयास करें। दूसरा जब बचेगा जब हम स्वयं अपनी सुरक्षा करेंगे। एक निश्चित जो हमारी 6 फुट की दूरी है, 2 गज की दूरी है, जब हम इसका पालन करें, कहीं भी बाहर जाएं हाथों को धोएं। कोई ऐसा काम जिसमें आपको लग रहा हो कि हमारा कहीं हाथ ऐसी जगह पर स्पर्श हो चुका है कि हमें हाथ धो लेना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। मास्क लगाकर बात करना चाहिए, जिससे कि हमारे मुंह के किसी प्रकार के कोई छींटे इत्यादि अगले पर ना जाएं, अगले हमारे पर ना आए। ये एक सामाजिक, कई देशों में ऐसा पूर्व से ही पालन हो रहा है। उन देशों के आज आप आंकड़े देखिए, उनके यहाँ कोरोना का बहुत कम प्रतिशत रहा है संक्रमण। हमारे यहाँ की देश की जनता ऐसी रही है, जब जब संकट आया है हमारे यहाँ सूखा पड़े हैं, अकाल पड़े हैं, प्लेग की महामारी फैली है। अवस्था तो मेरी नहीं है, लेकिन अपने बाबा से, पिता से ऐसा सुनता रहा हूँ
कि उन्होंने विचारों ने जो वनस्पतियां हैं सूखी हुई, यानी कि पेड़ों की छाल हैं, खाल पत्तियां हैं, इनको पीस पीस के अपना जीवन यापन किया है। आज तो इतनी समृद्धि है कि अगर हम लोग थोड़ा सा सहृदय हो जाएं तो हमारे देश का कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता। लेकिन हमें अपनी अंदर की छुपी हुई जो हमारी मानवता है, हमारा इंसान है, उसको जगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लॉकडाउन ने हमें कुछ सिखाया नहीं, बहुत सिखाया है। हमें दयालु बनाया है, हमें दूसरे के जीव, अभी तक हम लोग औरों को स्वास्थ्य के प्रति इतना सचेत नहीं थे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी बनाया है। इसके कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी लोग कह रहे हैं पीछे हो गई है, लेकिन वो भी दूर होगी। ऐसा नहीं कि उसमें कोई निराशा है, हाँ स्थगित हो गई है, हम उसी ऊंचाइयों को छूएंगे। और आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम सरकार के, स्वास्थ्य संगठन के या अन्य प्रकार की जो एडवाइजरी जारी होती हैं उन सब का पालन करें, अपने हाथ धोएं, सफाई का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें।